आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर एक छोटी सी गौशाला है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। इसका पदार्पण हुआ है कल जी, ये सुबह 4 बजे हुआ ये। अच्छा, बछिया है, बहुत सुंदर बछिया हुई है। अच्छा, क्या ये फायदे का सौदा भी है या नुकसान में? नहीं, फायदे का सौदा। जितना आप उसको दे रहे हैं उससे आपको प्लस करके ही वो वापस करेगी। 12 मार्च को इसका बर्थडे भी मनाते हैं हम लोग। अच्छा, 12 मार्च को? हाँ, 12 मार्च। क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है इसकी? इस कट्टे में क्या है? इसमें भूसा है। भूसा जी। भूसा कट्टों में कब से आने लगा? नहीं, ये आंचल फैक्ट्री वाले देते हैं, ये जहाँ पे हमारा समिति का दूध जाता है। ठीक है, इसको हम बूढ़ी कहते हैं। ये बूढ़ी सबसे पुरानी गाय है, मेरे गौशाला की सबसे पुरानी गाय है। ये वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, ये बिकता है। ये ऑर्गेनिक जो खाद होता है वो चीज है, ये खाद बनना शुरू हो गया है। ये और ये पैकिंग होके बिकता है। ये 16 रुपए किलो बिकता है। ये अभी भी ये आने वाली 1-2 दिन में, लेकिन अभी भी दूध ऐसे ही पीती है। हाँ, ऐसे दूध अभी भी आने वाली है, 1-2 दिन में भी आ जाएगी। अच्छा, खुद माँ बनने वाली है, लेकिन इसकी आदतें अभी बच्चों वाली है। इसको इसकी माँ नहीं थी। आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर एक छोटी सी गौशाला है, लेकिन इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। आमतौर पर आपने बहुत सारी गौशालाएं देखी होंगी जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भी गोवंशीय पशु होते हैं, गाय, भैंस इत्यादि। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ ये छोटी सी गौशाला है, और यहाँ पर कल रात एक नया मेहमान आया है। तो इस गौशाला के जो संचालक हैं वो हमारे मित्र भी हैं, साथी हैं, और इस समय आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, विकास स्वर्णकार जी हैं। कालीनगर जो गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, और कालीनगर में आपका गांव है, और आप ही इस गौशाला को चलाते हैं और सुबह से लग जाते हैं। 6 बजे से भी पहले उठकर गौशाला की सेवा करते हैं। अभी निर्माणाधीन प्रक्रिया में है गौशाला पूरा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना पीरियड में जब सब कुछ व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही थी, लोगों के काम खत्म हो रहे थे, क्या करें क्या ना करें इस बात की चिंता थी, उस दौर में विकास स्वर्णकार जी ने गौशाला शुरू की थी। चलिए, जो रात को हुआ है पहले उसी के दर्शन कर लिए जाए, उसी को देख लिया जाए। इसका पदार्पण हुआ है कल जी, ये सुबह 4 बजे हुआ ये। अच्छा, बछिया है, बहुत सुंदर बछिया हुई है। अच्छा जी, ये किस नस्ल की है? ये गिर और साहिवाल का जो है मिक्स है। इसकी माँ गिर है, और साहिवाल का इसमें सीमन लगा हुआ था। इसकी माँ को एक्चुअल में हम लाए थे दिनेशपुर से, किसी के यहाँ से। अच्छा। उसकी माँ को वो कहते कि बछिया ले जाओ, तो उसको लाया था मैं। छोटे बचपन, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी थी तब लाया था। उसकी सेवा वगैरह कर करके ये अब 2 साल में जाके जो है ये पैदा हुई है। अच्छा, हाँ। तो आमतौर पर विकास जी आप जो है हर गाय का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, नामकरण हो जाता है, तो क्या इस बछिया का भी कोई नाम रखा गया है? इसका नाम अभी श्री रखने का सोच रहे हैं। अच्छा, श्री। कोई विशेष रीजन है श्री रखने के मन में पीछे? आया तो रख लिया, बस खाली है। अच्छा। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा जो पशुपालन की व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था है, इसको भी नए आयाम स्थापित करने की जरूरत है। और इसलिए इस तरह की रिपोर्ट्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट शेयर कीजिए। तो आइए गौशाला देखते हैं। ये मेरी गाय है, ये इसकी तीसरी ब्यात है जी, और लगभग 12 लीटर दूध है इसके नीचे। अच्छा, ये देसी गाय है। अच्छा, देसी गाय की खासियत ये होती है कि जो एक तो विदेशी नस्ल होती है, एक देशी नस्ल होती है। हाँ। विदेशी नस्लों का दूध ज्यादा होता है, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये देशी गाय हमारी भारतीय नस्ल है। ये साहिवाल है। इनका दूध भी पौष्टिक होता है, और इन गायों में बीमारी भी कम होती है। तो साहिवाल नस्ल की कितनी गाय आपके पास होंगी? साहिवाल नस्ल की मेरे पास 1, 2, ये तीनों साहिवाल नस्ल? ये तीनों साहिवाल है। उधर के तीनों साहिवाल है जी, ठीक है। तो ये पूरा परिवार आपका इन्वॉल्व रहता है इसमें, या बाहर से भी आपने वर्कर रखे हुए हैं? नहीं, है पूरा परिवार। बाहर के भी है तो परिवार जैसे ही है सारे। आज की तारीख में मेरे पास लगभग 50 लीटर दूध हो रहा है। अच्छा, और 50 लीटर उसमें से 42 लोग दूध ले जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर जो है दूध जो है बच्चों के लिए जाता है। तो एक आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो हम कुछ तो सेवा कर रहे हैं समाज की। और शुरुआत आपने की थी तो एक ही की थी? एक ही गाय थी मेरे पास। अच्छा। ये काम ऐसा है कि ये कुछ भी हो जाए, ये काम नहीं रुकता है। इसको रोक भी नहीं सकते। ये बच्चा जो है बिना दूध के उसको कुछ दे ही नहीं सकते। तभी अति आवश्यक सेवा में आते हैं, इसलिए इस काम को रोकने वाला, और ये हर समय के दूध की डिमांड हर समय है। हाँ। जी, तो स्टार्टिंग में क्या आपने सोचा था कि इसको बिजनेस के तौर पर भी आप करेंगे? नहीं, वो अपने आप ही हो गया। एक बार इस गौशाला को दिखाइए। देखिए, ये ओपन आधा सीमेंटेड दीवार है, और उसके बाद आधा ये ओपन है। और इस तरीके से ये विकास जी आप क्या मच्छरदानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस तरीके से रात को जैसे मच्छर वगैरह आते हैं, हाँ जी जी, उनसे बचने के लिए इस तरीके से इसको रात को, तो फिर मच्छर एंट्री नहीं कर पाते हैं रात को इसके अंदर। तो ये मच्छरों से बचाव के लिए इस तरीके से जाली लगाकर इसको कवर्ड कर दिया जाता है, यही ना? जी, है ना? जी। तो फिर मच्छर अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। नहीं।
और दिन में इसको खोल दिया जाता है। दिन में इसको खोल दिया जाता और गर्मी अगर हो तो ये फिर जिस तरीके से चारों तरफ से खुला हुआ है जी। तो माहौल मतलब काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हवा पास हो रही है आराम से। तो ऊपर देखिए दर्शकों की पंखे भी लगे हुए हैं क्योंकि गर्मी है। और इस गौशाला में जिसमें 1 2 3 4 और 3 उधर यानी कि 7 यहाँ पर गाय हैं और 7 गायों के लिए 1 2 3 पंखे आपने लगा रखे हैं जी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब इससे कहते गर्मी हैं कि गर्मी से जानवर बचाव जो हो है जाती वो अपने आप को मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन हम तो जानवर को जानवर के हिसाब से, हम तो उसको अपने हिसाब से रख रहे हैं उसको, बच्चे की तरह है, जी। अपने परिवार के सदस्य की तरह। जी 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 जी, जी। पशुपालन है, ये पुरातन हमारा कारोबार भी है एक तरीके से किसानों का, पर धीरे धीरे ये कारोबार खत्म होता चला जा रहा है और अब शहरों में तो लगभग खत्म ही हो गया है। गांव में भी ये बड़ा सीमित हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये घाटे का सौदा है इसलिए लोग बंद कर रहे हैं, स्पेस नहीं है, चारा नहीं है, या क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? नहीं, परेशानी कोई नहीं है, करने वाले के लिए कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, करने वाला हो तो उसके लिए, और इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। हाँ। और इनके क्या क्या नाम है जरा बताइए और इनकी विशेषताएं शॉर्ट में हमारे दर्शकों को नाम तो बताइए। ये टोनी की बच्चियां है। हाँ जी, ठीक है। इसको हम बूढ़ी कहते हैं, ये बूढ़ी सबसे पुरानी गाय है, मेरे गौशाला की सबसे पुरानी गाय है। अच्छा, आपकी हाँ। गौशाला की ये सबसे पुराना मेंबर है। हाँ। ये इसकी बच्चियां है कि ये है जी, एक वो है, इससे मिला, इसके 5 बच्चियां मेरे पास, इसको मिला के 5 गाय हैं। इस बच्चिया को मैं लाया था दिनेशपुर से। दिनेशपुर से छोटा सा लाया था। जिसने कल ब्याई है, क्या वो है ये? ना ये नहीं, अच्छा, वो दूसरी है। गौशाला में। हाँ, ठीक है। ये बूढ़ी की बच्चिया है, ये बूढ़ी के चौथी बच्चिया है ये पहले भी आता है और 2 साल में भी आ गई है। हाँ। ये घड़ी क्यों लगी हुई है यहाँ? घड़ी का क्या मतलब? ये घड़ी में दूध निकालने का टाइम, उनको खाना देने का टाइम, अच्छा, पानी पिलाने का टाइम, वो इसको देख के करते हैं हम। अच्छा, अंदाज तो रहता है लेकिन फिर भी हमको जो है डेयरी में दूध पहुंचाना होता है। हाँ। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि आप 9 बजने वाला है तो फटाफट दूध निकालो और उसको भेजना है। मतलब ठीक है, इंसानों के लिए घड़ी है लेकिन सारा संचालन जो है समय के अनुसार होना है ना। यहाँ पर आपने बत्तखें भी रखी हुई हैं? हाँ जी, है? हाँ जी, बत्तखें भी रखी हुई हैं यहाँ पर। जी, इधर की इस गौशाला के बारे में बताइए। इसमें मेरे सब बच्चियां हैं। हाँ। मतलब उधर पुरानी गाय थी, इधर ये सब बच्चियां हैं। अच्छा। हाँ, ये सब मेरे हाथ की बच्चियां हैं, इनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है पूरा। छोटे बड़े सब साइज से लगे हुए हैं, जरा देखिए उधर से। सबसे प्यारी बच्चियां मेरे गौशाला की, सबसे प्यारे ये है नंदनी। अच्छा। और ये इसकी एक हिस्ट्री भी है मेरे ख्याल। हाँ जी, 12 मार्च को इसका बर्थडे भी मनाते हैं हम लोग। अच्छा, 12 मार्च को। हाँ, 12 मार्च। क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? कुछ नहीं, ऐसे ही मना गए। एक्चुअल में इसकी माँ खत्म हो गई थी। अच्छा। इसको पैदा होने के 3 दिन बाद खत्म हो गई। तो इसको हमने एकदम बच्चे की तरह पाला है। अच्छा। तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा लगाव ज्यादा है इससे। अच्छा। और इतने सीधा है, मतलब इसका पैर यदि मेरे पैर के ऊपर पड़ गया इसको पता लग जाता है, ये जोर नहीं डालते, तुरंत उठ जाती है। अच्छा, ये सब नस्ल क्या है? हाँ जी, ये गिर है। अच्छा, ये गिर नस्ल है। अभी ये ब्याने वाली है, 1-2 दिन में ब्याह जाएगी ये। अच्छा, 1-2 दिन में, यानी कि अब 22 से 23 हो जाएंगे आपके? हाँ, 22 से 23 हो जाएंगे। हाँ। तो ये गिर बताइए आपने। ये गिर नस्ल ये क्या नस्ल होती है? ये गिर, ये गुजरात की नस्लें होती है। हाँ। इसका दूध बहुत बढ़िया होता है, इनके कान लंबे होते हैं ये। अच्छा, कान लंबे होते हैं इनके कान लंबे होते हैं। कहते हैं इसके ऊपर यदि आप सिक्का रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं। अच्छा। हाँ जी, इनका दूध बहुत पौष्टिक होता है। हाँ। तो ये सब कहाँ से आप लाए आपके? ये सब मेरे वही एक गाय की ही देन है। बाद बाकी 1-2 इस गाय को मैं जनगर से, इसकी माँ भी मर गई थी। अच्छा। इसकी माँ मर गई थी तो इसको हफ्ते भर बाद उसने कहा क्या करेंगे, लाओ। मैंने कहा लाओ मेरे को, मैं ले लेता हूँ इनको। अच्छा। इनको मैं बच्चों उससे दूध भी पिलाता हूँ, लिया जरा उसको। हाँ। ये सब बच्ची आई है, उन्हीं गायों की बच्ची आई, ये सब नई नस्ल है ये। तो इनको तैयार होने में भी कितना समय लगेगा? 2 जो साल प्रोडक्शन में आ जाएंगे? 2 साल में ये गाभिन हो जाती है, 3 साल में भी आ जाती है। इससे जिन बच्चों की माएँ नहीं रहती उनको इससे दूध पिलाते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कैसे पिलाया जाता होगा? ये जैसे बच्चा दूध पीता है वैसे पिलाते हैं। अच्छा, ये बोतल टाइप का हो गया ये? अच्छा। ये अभी भी ये ब्याने वाली 1-2 दिन में, लेकिन अभी भी ये दूध ऐसे ही पीती है? हाँ, ऐसे दूध पीती है। अभी ब्याने वाली है, 1-2 दिन में ब्याह जाएगी ये। अच्छा, खुद माँ बनने वाली है लेकिन इसकी आदतें अभी बच्चों वाली है। क्योंकि इसको इसकी माँ नहीं थी। हाँ। इसकी माँ खत्म हो गई थी पैदा होते ही, तभी इसको दूध बोतल से ही पिलाया मैंने इसको। अच्छा। हाँ। और अभी भी इसको आदत नहीं गई है। इधर देखिए, ये छोटे से 2-3 और हैं इधर। ये तीनों एक महीने की, मतलब इसी महीने के अंदर ब्याह। और यहाँ पर भी कूलर लगा है इनके लिए, लाइट की व्यवस्था भी है, मच्छरदानी वो है। ये बाहर आप एक नाद बना रहे हैं ओपन में? ये ठंड के लिए है ये। अच्छा, जाड़ों के समय में इनको बाहर करने के लिए बन रहा, तैयार हो रहा है ना? जी जी। और ये कितने एरिया में अगर आप गौशाला शुरू करना चाहें तो कितना एरिया सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है? वो जितनी संख्या को, एक संख्या के हिसाब से ही है। अच्छा जी। हाँ। अब ये मेरी 40x20 की है। ये वाला जो एरिया नया बना रहे हैं? जी। हाँ। ये 40x15 का है। बना नहीं है? ये इसका बना मतलब आप और
लाने जा रहे हैं? जी नहीं, वो जो बछिया ब्याई है उनके लिए तो स्पेस चाहिए होगा ना। अच्छा तो उन्हीं के लिए पहले से ही तैयारी करनी इस पड़ती कट्टे में क्या है? इसमें भूसा है। भूसा? जी भूसा कट्टों में कब से आने लगा? नहीं, ये आंचल फैक्ट्री वाले देते हैं, ये जहाँ पे हमारा समिति का दूध जाता है। अच्छा, उनके यहाँ से आता है भूसा। तो ये भूसा पैक्ड होकर आ रहा है? जी ऐसे ही आता है। सोसाइटी से या कैसे, कहाँ जो सोसाइटी के डेयरी माध्यम वगैरह? से, सोसाइटी के माध्यम से दुग्ध संघ वाले देते हैं। तो ये कैसा निकलता है? क्या इसको खोल सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खोल सकते हैं, देखिए जरा, बुलाइए कैसे खुल सकता है। और ये इस पे क्या रखा हुआ है? बोलो उनको, बुला, चाकू दिखाइए जरा। ये दाने हैं? हाँ ये दाना है, ये दाना पशुआहार है जी। ये किस कंपनी का होता है या कैसे? ये मैं इस समय आंचल का भी आता है, शीतल का भी आता है। अच्छा, मैं आंचल और शीतल का लेता हूँ। ये जो है शीतल का दाना, ये दूध क्या वालों के इसके लिए बगैर संभव नहीं है नहीं, इसमें पशुपालन? थोड़ा दूध का प्रोडक्शन और दूध की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये देखिए जरा, ये भूसा खोला जा रहा है और अब कट्टे में पैक होकर भूसा आता है। वैसे आमतौर पर हमने किसानों के वहां देखा है कि वो ऐसे रख देते हैं। अच्छा, ये है, ये देखिए इस तरीके से इसकी स्लैब टाइप का बना हुआ है और इसके बाद इसको अलग किया जाता है। हाँ, इसमें पानी मारेंगे तो तो जो किसानों के पास घरों में होता है, खेत से जो भूसा बनाते हैं, वही भूसा होता है ये? जी वही भूसा होता तो है। क्वालिटी ये ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर दोनों है? सेम है। अच्छा। इसमें 10% शीरा मिला हुआ है। अच्छा, जैसे 90% इसमें भूसा है और 10% शीरा मिला हुआ है। उससे क्या फायदा उससे होता थोड़ा सा है? एनर्जी मिलती है गायों को। तो ये महंगा नहीं पड़ता होगा आपको? ये वैसे तो 10 रुपए किलो है ये, लेकिन चूंकि हमारा दूध जाता है सोसाइटी में, इसलिए वो सब्सिडी, गवर्नमेंट 5 रुपए की सब्सिडी देती है इसमें। तो ये आपको 5 रुपए का एक कट्टा पड़ता है? नहीं, 5 रुपए किलो पड़ता है। और कितने किलो का एक कट्टा ये है? 24 किलो का एक कट्टा आता है। 24 किलो का कट्टा है, जी। ठीक है। और फिर ये तैयार करते हैं, इसमें कुछ और चीजें भी मिलाते हैं? इसमें फिर दाना मिलेगा, ये हाँ। चोकर मिलेगा, मिनरल मिक्सचर मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। ये कहाँ है जरा दिखाइए। तो ये सारी चीजें भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है? जी जी, रोज के लिए रोज। तो इतना सब कुछ आम किसान के लिए या आम पशुपालक के लिए संभव है? इतनी सारी जी चीजें कर रहा हूँ, पाना? मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, संभव है। क्या ये फायदे का सौदा भी है या नुकसान में नहीं, चली फायदे का जाती सौदा। है? जितना आप उसको दे रहे हैं उससे आपको प्लस करके ही वो वापस करेगी। जी। तो अभी आपकी क्या इनकम रहती होगी महीने में अगर अभी देखा जाए तो? लगभग मेरे पास 50 लीटर दूध है। 50 लीटर दूध जी। डेली का? डेली का। और उसका रेट क्या जाता है? 50 रुपए लीटर। 50 रुपए जाता जी। है। तो ये भी एक ओपन एरिया बना रहे हैं जी, क्या? ये ओपन एरिया बना रहे हैं, जब मैं गाय को खुला छोड़ेंगे हम। अच्छा, अभी दिन के लिए? तैयार हो रहा है दिन के लिए? दिन के लिए। और ये गोबर वगैरह का? ये गोबर में इसमें हमने केचुआ छोड़ा है अभी। ये वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। अच्छा जी। तो इसमें ये भी हमने क्या केचुआ मार्केट छोड़ा में है। बिकता है या खेत में ही इस्तेमाल करते हैं इसको? ये बिकता है, ये ऑर्गेनिक जो खाद होता है, हाँ। वो चीज है। ये खाद बनना शुरू हो गया है ये। अच्छा अच्छा। हाँ। ये पैकिंग होके बिकता है ये 16 रुपए किलो बिकता है। लोगों को या यूथ को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। खेती और पशुपालन ये तो हमारी पुश्तैनी, मतलब एक बहुत पुरानी पद्धति है जी, जी, जीवन जी। यापन का। हाँ। तो इसको लोग बाग अपनाएं। अभी भी बहुत स्कोप है इसमें। गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे जो है ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। कहीं कोई मेरे गाय को कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर तुरंत एक फोन कॉल पे आ जाते हैं। हाँ। सीमन रखने की कोई दिक्कत नहीं, गाय घेट में आ रही है तो अच्छे क्वालिटी का सीमन डाल जाते हैं वो। अच्छा। तो हर तरफ से सुविधा है, हर तरफ से सहयोग मिलता है हमको। जी। अच्छा, इस समय गवर्नमेंट भी जो है इनके उसके लिए सब्सिडी भी दी जा पशुपालन रही के लिए है? सब्सिडी का लोन दे रही है। सब्सिडी अच्छा। ब्याज मुक्त जो है लोन दे रही है। हाँ। एक वो साधन है, बस सिर्फ करने वाला होना चाहिए। और ये कौन है? ये हमारे ये सदस्य हैं। अच्छा, ये भी काम सेवा कर- करते हैं? जी जी। अच्छा। ये भांजा है। हाँ। ये भी भांजा है। ठीक है। ये पोता है। हाँ। सभी लगे रहते हैं इसमें, घर के सारे लोग? जी जी जी। आज की बेरोजगारी के दौर में आप खुद स्वावलंबी बने, खुद आत्मनिर्भर बने और अपने काम पर फोकस करें। जो पुरातन पद्धतियां हैं, पुरातन काम हैं, चाहे वो पशुपालन का है, कृषि का है या अन्य काम हैं, जो लघु काम हैं, उनको नए आयाम के साथ, वैज्ञानिक सोच समझ के साथ अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो प्रॉफिट का सौदा है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी। नमस्कार।